हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने ज्ञान, रणनीति और नेतृत्व के सिद्धांतों को गढ़ा। आचार्य चाणक्य। उनकी कालजयी रचना चाणक्य नीति केवल एक पुस्तक नहीं है, यह सफल और अर्थपूर्ण जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका है। राजनीति की कला से लेकर मित्रता, धन और मेहनत के असली मूल्य को समझने तक चाणक्य की शिक्षाएं आज भी आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इस सीरीज में हम हर अध्याय की गहराई में जाएंगे और उनके सबक को सरल और उपयोगी तरीके से समझाएंगे, जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को नई दिशा देंगे। यह केवल प्राचीन दर्शन नहीं है, यह है चाणक्य नीति, सफलता, नेतृत्व और जीवन में महारत हासिल करने की आपकी अंतिम मार्गदर्शिका। अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। विद्या, नॉलेज के चैप्टर में चाणक्य ने एजुकेशन और विजडम की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। उनके अनुसार नॉलेज सबसे बड़ा धन है जो कभी चोरी नहीं हो सकता और हमेशा बढ़ता ही रहता है। यह चैप्टर बताता है कि एजुकेशन कैसे इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और उसे रिस्पेक्ट, सक्सेस और हैप्पीनेस दिला सकती है। मुख्य बातें: 1. नॉलेज इंसान को चैलेंजेस से ऊपर उठने की ताकत देता है। 2. एजुकेशन साउंड डिसीजंस लेने में मदद करता है। 3. विजडम राइट और रॉन्ग के बीच डिफरेंशिएट करना सिखाता है। 4. एजुकेटेड इंसान को हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है। 5. लर्निंग कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होनी चाहिए। 1. एजुकेशन इज द की टू फ्रीडम। चाणक्य कहते हैं, एक व्यक्ति बिना ज्ञान के जैसा होता है जैसे जानवर के बिना पूंछ या सींग। एक्सप्लेनेशन: बिना एजुकेशन के इंसान कमजोर होता है और लाइफ की प्रॉब्लम से डिफेंड नहीं कर पाता। नॉलेज लाइफ को एनालाइज करने और वाइजली एक्ट करने की ताकत देता है। एग्जाम्पल: एक फार्मर मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक सीखकर ड्राउट जैसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। दो नॉलेज कैनॉट बी स्टोलन। चाणक्य बताते हैं कि वेल्थ चोरी हो सकती है, लेकिन नॉलेज हमेशा आपके साथ रहती है। एक्सप्लेनेशन: मटेरियल पोजीशंस टेम्पोरेरी होते हैं, लेकिन एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। एग्जाम्पल: एक इंजीनियर इकोनॉमिक डाउनटर्न में अपनी नॉलेज से करियर स्विच करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सक्सेस पाता है। 3. नॉलेज लीड्स टू रिस्पेक्ट। चाणक्य कहते हैं कि किंग्स भी नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन: नॉलेज सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाता है, चाहे आपका फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस कैसा भी हो। एग्जाम्पल: एक विलेज टीचर अपनी मॉडेस्ट लाइफ के बावजूद कम्युनिटी का रिस्पेक्ट पाता है, क्योंकि वो लोगों को विजडम देता है। 4. एजुकेशन प्रोमोट्स गुड डिसीजन मेकिंग। चाणक्य बताते हैं कि नॉलेज से वाइज डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। एक्सप्लेनेशन: नॉलेज से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जो सही पाथ चुनने में मदद करती है। एग्जाम्पल: एक बिजनेस ओनर फाइनेंशियल लिटरेसी से रिसेशन के दौरान अननेसेसरी एक्सपेंसेस रिड्यूस करके प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। 5. लर्निंग इनहांसेस अडेप्टेबिलिटी। चाणक्य कंटिन्यूअस लर्निंग पर जोर देते हैं ताकि इंसान चेंजिंग सिचुएशंस में अडेप्ट कर सके। एक्सप्लेनेशन: नॉलेज इंसान को अनप्रेडिक्टेबल लाइफ सिचुएशंस में भी रेलेवेंट बनाए रखता है। एग्जाम्पल: एक जर्नलिस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के राइज के साथ अपने करियर को थ्राइव करता है। 6. इग्नोरेंस ब्रीड्स फियर। चाणक्य कहते हैं कि इग्नोरेंस अननेसेसरी फियर्स और इनसिक्योरिटीज क्रिएट करता है, रूट कॉज को समझकर उन्हें ओवरकम कर सकता है। एग्जाम्पल: फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से डरने वाला इंसान इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीखकर एक सेविंग्स प्लान बनाता है और अपनी एंजाइटीज को खत्म करता है। 7. नॉलेज स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप्स। चाणक्य बताते हैं कि विजडम से हेल्थी रिलेशनशिप्स मेंटेन होते हैं। एक्सप्लेनेशन: एजुकेशन एम्पैथी, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग सिखाता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल: एक काउंसलर साइकोलॉजी की नॉलेज से मैरिड कपल के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करके उनका रिलेशनशिप बचाता है। 8.
नॉलेज एलिवेट्स सोसाइटी। चाणक्य बिलीव करते हैं कि एजुकेटेड इंडिविजुअल्स सोसाइटल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सप्लेनेशन। नॉलेजेबल लोग इनोवेशन और डेवलपमेंट ड्राइव करते हैं, जिससे कम्युनिटीज अपलिफ्ट होती है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर पब्लिक हेल्थ की नॉलेज से रूरल एरियाज में फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है और लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। 9. नॉलेज फॉस्टर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन से इंसान चैलेंजेस का सामना कॉन्फिडेंटली कर सकता है। एक्सप्लेनेशन। नॉलेज सेल्फ डाउट एलिमिनेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी देता है। एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग में एक्सेल करने वाला स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली एक ऐप डेवलप करता है, जिसे रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 10. एजुकेशन प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन। चाणक्य कहते हैं कि इग्नोरेंस इंसान को एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल बना देता है। एक्सप्लेनेशन। नॉलेज से इंसान अपने राइट्स को समझकर एक्सप्लॉयटेशन को रेजिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, एक वर्कर लेबर लॉज की नॉलेज से फेयर वेजेस डिमांड करता है और अंडर पेमेंट को रिफ्यूज करता है। विद्या नॉलेज चैप्टर सिखाता है कि एजुकेशन एक अमूल्य एसेट है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट में एम्पावर करता है। ये ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने, कैरेक्टर बिल्ड करने और रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और अडेप्टेबिलिटी लाने में मदद करता है। चाणक्य का विजडम हमें यह याद दिलाता है कि नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन अक्वायर करने का नाम नहीं है, बल्कि इसे वाइजली अप्लाई करना ही असली सक्सेस है। धर्मा राइचियसनेस चैप्टर में चाणक्य ने मॉरल्स और एथिकल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को समझाया है। उनके अनुसार धर्म का पालन करना इंसान के जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह न केवल इंडिविजुअल लाइफ को बैलेंस में रखता है, बल्कि पूरे सोसाइटी में हार्मनी और जस्टिस लाता है। चाणक्य बिलीव करते थे कि एथिक्स और मोरालिटी इंसान के एक्शंस को सही दिशा देते हैं और उसे सेल्फिश डिजायर से ऊपर उठने में मदद करते हैं। मुख्य बातें। 1. धर्म इंसान को सही और गलत में डिफरेंशिएट करना सिखाता है। 2. मॉरल्स और एथिक्स से पर्सनल और सोशल लाइफ में बैलेंस आता है। 3. सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी धर्म के पिलर्स हैं। 4. धर्म का पालन करना इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। 5. एथिकल बिहेवियर से रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मिलता है। 1. ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन ऑफ धर्म। चाणक्य कहते हैं, एक व्यक्ति जो सच्चाई बोलता है हमेशा सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन। धर्म का पहला प्रिंसिपल ट्रूथफुलनेस है। सत्य बोलना न केवल पर्सनल इंटीग्रिटी दिखाता है, बल्कि दूसरों का ट्रस्ट भी जीतता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जो अपनी डील्स में ट्रांसपेरेंसी रखता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्पेक्ट हासिल करता है। 2. हेल्पिंग अदर्स इज अ मॉरल ड्यूटी। चाणक्य बिलीव करते थे कि दूसरों की मदद करना धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करके गरीबों की मदद करता है, जिससे न केवल उनका हेल्थ इंप्रूव होता है, बल्कि समाज में इक्वालिटी बढ़ती है। 3. स्वनियंत्रण सुनिश्चित करता है। राइचियसनेस। चाणक्य बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन धर्म का एक कोर एलिमेंट है। एक्सप्लेनेशन। सेल्फ डिसिप्लिन से इंसान टेम्पटेशन और अनइथिकल एक्शन से बचता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट डेली स्टडी स्केड्यूल मेंटेन करके डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता है और अपने गोल्स को अचीव करता है। 4. धर्म इन एक्शन। चाणक्य जस्टिस को धर्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मानते थे। एक्सप्लेनेशन। फेयरनेस और जस्टिस से सोसाइटी में पीस और हार्मनी आता है। एग्जाम्पल, एक जज अनबायस्ड डिसीजंस लेकर इंश्योर करता है कि दोषी को सजा मिले और निर्दोष को सुरक्षा। 5. ऑनेस्टी लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। चाणक्य बताते हैं कि ऑनेस्टी धर्म का इसेंशियल पार्ट है। एक्सप्लेनेशन। ईमानदारी से इंसान ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कमाता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस में मदद करता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, जिससे वह अपने कॉलीग्स और बॉस का रिस्पेक्ट पाता है। 6. फॉरगिवनेस रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेंथ। चाणक्य कहते हैं कि फॉरगिवनेस धर्म का उच्चतम रूप है। एक्सप्लेनेशन। फॉरगिवनेस से कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होते हैं और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बनते हैं।
एग्जाम्पल, एक फ्रेंड अपने दोस्त की गलती को माफ करके उनके साथ अपने बॉन्ड को मजबूत करता है। 7. नॉन वायलेंस इज अ की प्रिंसिपल। चाणक्य नॉन वायलेंस को धार्मा का आधार मानते थे। एक्टिविस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए अपने मुद्दे को उठाता है और सोसाइटी में अवेयरनेस लाता है। 8. धार्मा प्रोमोट्स इक्वालिटी। चाणक्य बिलीव करते थे कि धर्म सभी को इक्वल मानता है, मेंबर्स को उनके काम के आधार पर रिवॉर्ड करता है, न कि उनके बैकग्राउंड के आधार पर। 9. प्रोटेक्टिंग नेचर है धर्म। चाणक्य ने नेचर की प्रोटेक्शन को धर्म का हिस्सा माना। एक्सप्लेनेशन, एथिकल बिहेवियर में एनवायरनमेंट का ख्याल रखना भी शामिल है। एग्जाम्पल, एक फैमिली रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्ट करती है जिससे वाटर कंजर्वेशन होता है। 10. Dharma is about doing the right thing, even when it's hard. चाणक्य कहते हैं कि धर्म का पालन करना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। विसल ब्लोअर करप्शन को एक्सपोज करता है, भले ही उसे इसके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। धर्म राइचियसनेस चैप्टर सिखाता है कि मॉरल्स और एथिक्स इंसान की लाइफ का फाउंडेशन है। ये इंसान को सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करता है और सोसाइटी में पीस लाता है। चाणक्य ने हमें यह याद दिलाया कि धर्म का पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही और नेसेसरी होता है। धर्म से न केवल इंडिविजुअल सक्सेस मिलती है, बल्कि एक संगत समाज भी बनती है। अर्थ, वेल्थ चैप्टर में चाणक्य ने वेल्थ और रिसोर्सेज के सही मैनेजमेंट पर फोकस किया है। उनके अनुसार धन का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है, लेकिन इसे एथिकल तरीके से अर्जित और सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। वेल्थ न केवल पर्सनल कंफर्ट के लिए आवश्यक है, बल्कि सोसाइटल डेवलपमेंट और धर्म के पालन के लिए भी। चाणक्य बिलीव करते थे कि वेल्थ को वाइजली मैनेज करना प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस का मुख्य आधार है। मुख्य बातें: 1. वेल्थ लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। 2. अर्थ का एक्यूमुलेशन इथिकल और लीगल तरीकों से होना चाहिए। 3. वेल्थ को वाइजली इन्वेस्ट और सेव करना चाहिए। 4. प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट से फ्यूचर सिक्योरिटी मिलती है। 5. धन का उपयोग सेल्फ बेनिफिट के साथ साथ सोसाइटल गुड के लिए भी होना चाहिए। 1. वेल्थ शुड बी अर्न्ड थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। चाणक्य कहते हैं, वेल्थ अर्न थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। एक्सप्लेनेशन, धन को एथिकल और लीगल तरीकों से कमाना चाहिए ताकि यह सस्टेनेबल हो और पीस ऑफ माइंड दे। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचकर और फेयर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाकर प्रॉफिट कमाता है, जिससे उसका बिजनेस ग्रो करता है और उसे रिस्पेक्ट मिलता है। 2. प्रॉपर प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। चाणक्य वेल्थ मैनेजमेंट में प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। एक्सप्लेनेशन, बिना प्लानिंग के धन वेस्ट हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग से इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस में रहते हैं। एग्जाम्पल, एक फैमिली मंथली बजट बनाकर अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करती है और सेविंग्स को प्रायोरिटी देती है। 3. इन्वेस्ट इन रिसोर्सेस दैट मल्टीप्लाई वेल्थ। चाणक्य कहते हैं कि धन को ऐसे रिसोर्सेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रो कर सके। एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से वेल्थ मल्टीप्लाई होती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपने सेविंग्स को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसे पासिव इनकम जनरेट होती है। 4. अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। चाणक्य वेल्थ का मिसयूज न करने की सलाह देते हैं, बनी रहती है और इसे सही कामों में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के बजाय क्वालिटी और अफोर्डेबल चीजों पर फोकस करता है, जिससे वह अधिक सेविंग्स कर पाता है। 5. इमरजेंसी फंड एक नेसेसिटी। चाणक्य बिलीव करते थे कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए वेल्थ रिजर्व होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, इमरजेंसी फंड इंसान को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% हर महीने इमरजेंसी फंड में सेव करता है, जिसे वह मेडिकल इमरजेंसी में यूज करता है। 6. वेल्थ इज अ टूल
नॉट द अल्टीमेट गोल। चाणक्य वेल्थ को एक मीडियम मानते थे, न कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस। कंफर्ट और स्टेबिलिटी के लिए करना चाहिए, लेकिन इसे ग्रीड का सोर्स नहीं बनाना चाहिए। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा चैरिटी में डोनेट करता है और अपनी कंपनी की ग्रोथ में री इन्वेस्ट करता है। 7 अर्थात स्पोर्ट्स, धर्म और कामा चाणक्य बताते हैं कि वेल्थ से धर्म, राइचियसनेस और कामा, डिजायर्स को बैलेंस किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट से इंसान अपने इथिकल ड्यूटीज और पर्सनल डिजायर्स को पूरा कर सकता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपने अर्निंग्स का कुछ हिस्सा टेम्पल कंस्ट्रक्शन में डोनेट करता है और कुछ अपने फैमिली वेकेशन पर खर्च करता है। 8 डेट शुड बी अवॉइडेड और मैनेज्ड वाइजली। चाणक्य डेट से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि ये वेल्थ और पीस दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंसान को फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एजुकेशनल लोन लेते वक्त इंटरेस्ट रेट्स और रिपेमेंट टर्म्स पर ध्यान देता है, जिससे फ्यूचर में बर्डन न हो। 9 वेल्थ शुड बी यूज्ड फॉर सोसाइटल गुड। चाणक्य कहते हैं कि धन का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में कंट्रीब्यूट करना इथिकल वेल्थ मैनेजमेंट हिस्सा है। एग्जाम्पल, एक वेल्थी बिजनेसमैन अपनी इनकम का हिस्सा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने में इन्वेस्ट करता है। 10 प्रोटेक्ट योर वेल्थ थ्रू अवेयरनेस। चाणक्य वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस और विजिलेंस की जरूरत बताते हैं। एक्सप्लेनेशन, वेल्थ को फ्रॉड्स और अननेसेसरी रिस्क से बचाना जरूरी है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रेगुलर मॉनिटरिंग करता है और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को तुरंत रिपोर्ट करता है। आर्था वेल्थ चैप्टर हमें सिखाता है कि धन जीवन का एक इसेंशियल एस्पेक्ट है, लेकिन इसे एथिकल तरीकों से कमाना और वाइजली मैनेज करना जरूरी है। चाणक्य वेल्थ को सही डायरेक्शन में यूज करने की सलाह देते हैं ताकि यह न केवल पर्सनल ग्रोथ बल्कि सोसाइटल बेनिफिट में भी कंट्रीब्यूट करे। प्रॉपर प्लानिंग, सेविंग्स और एथिकल इन्वेस्टमेंट ही सस्टेनेबल वेल्थ का रास्ता है। वेल्थ को ग्रीड का सोर्स न बनाकर इसे धर्मा और कामा को बैलेंस करने के लिए यूज करना चाहिए। कामा डिजायर्स चैप्टर में चाणक्य ने डिजायर्स को कंट्रोल करने और प्रायोरिटीज को समझने पर फोकस किया है। उनके अनुसार इच्छाएं, डिजायर्स इंसान की नेचुरल टेंडेंसीज है, लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो तो लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। चाणक्य मानते थे कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए संयम और नैतिकता बाउंड्रीज जरूरी है। सही प्रायोरिटीज सेट करना और सेल्फ कंट्रोल रखना एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य बातें: 1 डिजायर्स को कंट्रोल करना लाइफ में पीस और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। 2 कामा का अर्थ केवल फिजिकल डिजायर्स नहीं बल्कि सभी इच्छाओं से है, जैसे वेल्थ, फेम और पावर। 3 अनकंट्रोल्ड डिजायर्स इंसान को ग्रीड और अनएथिकल बिहेवियर की ओर ले जा सकती है। 4 प्रायोरिटीज को समझकर डिजायर्स को अलाइन करना चाहिए ताकि लाइफ बैलेंस्ड रहे। 5 सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन डिजायर्स को सही दिशा में चैनलाइज करते हैं। ए डिजायर्स शुड बी अलाइन्ड विद धर्मा। चाणक्य कहते हैं डिजायर्स मस्ट नॉट कॉन्ट्रडिक्ट राइचियसनेस, धर्मा। एक्सप्लेनेशन, इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए जो इथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ न जाए। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है, लेकिन वह अनफेयर प्रैक्टिसेस या करप्शन से दूर रहता है। 2 अनकंट्रोल्ड डिजायर्स लीड टू ग्रीड। चाणक्य बताते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स ग्रीड और डिसैटिस्फैक्शन को जन्म देती है। कंटिन्यूअसली लग्जूरियस आइटम्स खरीदता है, फाइनेंशियल ट्रबल में फंस जाता है क्योंकि वह अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करता है। 3 प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म गोल्स ओवर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। चाणक्य एम्फसाइज करते हैं कि डिजायर्स को प्रायोरिटाइज करते समय लॉन्ग टर्म गोल्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पर फोकस करने से लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स सैक्रिफाइस हो सकती है। एग्जाम्पल,
एक स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में टाइम स्पेंड करने के बजाय अपने स्टडीज पर फोकस करता है, जिससे वह एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करता है। 4. सेल्फ कंट्रोल है सक्सेस की कुंजी। चाणक्य कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल से डिजायर्स को मैनेज करना आसान होता है। एक्सप्लेनेशन: सेल्फ डिसिप्लिन इंसान को इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। एग्जाम्पल: एक इंडिविजुअल जो जंक फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है और बीमारियों से बचता है। 5. नो द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। चाणक्य बताते हैं कि डिजायर्स को मैनेज करने के लिए नीड्स और वांट्स को अलग करना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन: नीड्स बेसिक नेसेसिटीज है, जबकि वांट्स लग्जरी और एक्स्ट्रा कंफर्ट्स। एग्जाम्पल: एक फैमिली अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बच्चों की एजुकेशन और घर के इसेंशियल नीड्स पर खर्च करती है, न कि अननेसेसरी शॉपिंग पर। 6. डिजायर्स शुड लीड टू ग्रोथ, नॉट डिस्ट्रक्शन। चाणक्य कहते हैं कि इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ ग्रोथ और सोसाइटल डेवलपमेंट में मदद करें, को मोटिवेटेड रखते हैं और अनइथिकल एक्शन से बचाते हैं। एग्जाम्पल: एक आर्टिस्ट अपने फेम के बजाय अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने पर फोकस करता है, जिससे उसे जेन्युइन रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलता है। 7. बैलेंस बिटवीन डिजायर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाणक्य बैलेंस पर जोर देते हैं कि डिजायर्स फुलफिल करते वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: प्रायोरिटाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंश्योर्स कि लाइफ ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल रहती है। एग्जाम्पल: एक वर्किंग पेरेंट अपनी करियर एम्बिशंस को फुलफिल करते हुए अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करता है। 8. अवॉइड एनवी व्हाइल चेसिंग डिजायर्स। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होना डिजायर्स को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है। एक्सप्लेनेशन: अपनी डिजायर्स को दूसरों से कंपेयर करने से डिसैटिस्फैक्शन बढ़ती है। एग्जाम्पल: एक एम्प्लॉई अपने कॉलीग्स की सैलरी से जेलस होने के बजाय अपनी स्किल्स इंप्रूव करके प्रमोशंस हासिल करता है। 9वें चाणक्य के अनुसार अनियंत्रित इच्छाएं तर्कसंगत सोचने को दबा सकती है और इंपल्सिव डिसीजन से लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति इंपल्सिवली महंगी कार खरीदने का डिसीजन लेता है, लेकिन बाद में रियलाइज करता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई है। 10. कंटेंटमेंट इज द अल्टीमेट वेल्थ। चाणक्य कहते हैं कि डिजायर्स को लिमिटेड रखना और कंटेंट रहना ट्रू हैप्पीनेस का सोर्स है। एक्सप्लेनेशन: सेटिस्फैक्शन और ग्रैटिट्यूड से लाइफ में पीस आती है। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स फुलफिल होने के बाद अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखता है और अपनी फैमिली के साथ खुश रहता है। समरी इन हिंदी इंग्लिश मिक्स कामा डिजायर्स। चैप्टर सिखाता है कि इच्छाएं इंसान की लाइफ का नेचुरल पार्ट है, लेकिन उन्हें कंट्रोल में रखना और सही प्रायोरिटीज सेट करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि डिजायर्स को एथिकल और मॉरल बाउंड्रीज में फुलफिल करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और नीड्स और वांट्स के बीच डिफरेंशिएशन से डिजायर्स को सही दिशा में चैनलाइज किया जा सकता है। अनकंट्रोल्ड डिजायर्स डिससैटिस्फैक्शन, ग्रीड और डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। ट्रू हैप्पीनेस डिजायर्स को बैलेंस करने और राजधर्मा गवर्नेंस चैप्टर में चाणक्य ने एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप के प्रिंसिपल्स को समझाया है। उनके अनुसार एक अच्छे लीडर या रूलर का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई और न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। राजधर्मा का मतलब है रूलर की एथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो सोसाइटी में हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए जरूरी है। चाणक्य बिलीव करते थे कि गवर्नेंस में डिसिप्लिन, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। एक विजनरी लीडर ही सोसाइटी को सही दिशा में ले जा सकता है। मुख्य बातें: एक अच्छे रूलर का काम जस्टिस और इक्वालिटी पर आधारित गवर्नेंस देना है। 2 पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसे जनता की सेवा के लिए यूज करना चाहिए। 3 राजधर्म का पालन करते समय पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखना चाहिए। 4. डिसीजन मेकिंग में विजडम और प्रैक्टिकलिटी जरूरी है। 5. गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
10 examples with explanation 1. Justice is the foundation of governance. चाणक्य कहते हैं, A ruler must always prioritize justice and fairness. Explanation. गवर्नेंस का पहला प्रिंसिपल है कि रूलर अनबायस्ड डिसीजंस ले और सभी के साथ समान व्यवहार करे. एग्जाम्पल, एक किंग जो क्रिमिनल्स को उनकी कास्ट या स्टेटस के आधार पर नहीं बल्कि उनके क्राइम्स के आधार पर पनिश करता है, सोसाइटी में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाता है. 2. कहते हैं कि रूलर को जनता की नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझकर पॉलिसीज बनानी चाहिए. एक्सप्लेनेशन. गवर्नेंस का अल्टीमेट गोल जनता की भलाई होना चाहिए. एग्जाम्पल, एक लीडर हेल्थ केयर और एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए स्कीम्स इंप्लीमेंट करता है जिससे गरीबों को मदद मिलती है. 3. अवॉइडिंग करप्शन इज इसेंशियल फॉर लीडरशिप. चाणक्य बिलीव करते थे कि करप्शन गवर्नेंस को वीक बनाता है. एक्सप्लेनेशन. करप्शन से जनता का ट्रस्ट रूलर पर से खत्म हो जाता है. एग्जाम्पल, एक एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट फंड्स का मिसयूज न करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है. 4. एक रूलर म्यूज लीड बाय एग्जाम्पल. चाणक्य कहते हैं कि एक लीडर को ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जो उसके फॉलोअर्स को इंस्पायर करे. है एग्जाम्पल, एक सीईओ समय पर ऑफिस आता है और एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करता है जिससे एम्प्लॉइज भी वही वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं. 5. डिसीजन मेकिंग म्यूज्ड बी प्रैक्टिकल एंड वाइज. चाणक्य बताते हैं कि एक अच्छे रूलर को अपने डिसीजंस प्रैक्टिकल और लॉजिकल ग्राउंड्स पर लेने चाहिए. एक्सप्लेनेशन. इंपल्सिव या इमोशनल डिसीजंस गवर्नेंस को कमजोर कर सकते हैं. एग्जाम्पल, एक किंग ड्राउट की स्थिति में लग्जरी प्रोजेक्ट्स रोककर फंड्स को वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट करता है. 6. अकाउंटेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट. चाणक्य बिलीव करते थे कि एक रूलर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए. एक्सप्लेनेशन. अकाउंटेबिलिटी से जनता रूलर पर ट्रस्ट करती है और गवर्नेंस मजबूत होता है. एग्जाम्पल, एक मिनिस्टर अपने गलत डिसीजंस को एक्सेप्ट करता है और उन्हें सुधारने के लिए स्टेप्स लेता है. 7. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज की टू स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन. चाणक्य स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फोरसाइट को गवर्नेंस के लिए जरूरी मानते थे. एक्सप्लेनेशन. बिना स्ट्रैटेजी के गवर्नेंस में कैओस हो सकता है. एग्जाम्पल, एक रूलर बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्ग टर्म डिफेंस पॉलिसीज बनाता है. 8. पब्लिक पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स गवर्नेंस. चाणक्य बिलीव करते थे कि जनता को गवर्नेंस में इन्वॉल्व करना चाहिए. एक्सप्लेनेशन. पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट से गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनता है. एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने से पहले पब्लिक ओपिनियन और सजेशंस लेती है. 9वें अंक के बाद ए रूलर मस्ट कंट्रोल ग्रीड एंड ईगो. चाणक्य कहते हैं कि पावर का मिसयूज रूलर की डाउनफॉल का कारण बनता है. एक्सप्लेनेशन. ग्रीड और ईगो गवर्नेंस को करप्ट और इनइफेक्टिव बना सकते हैं. एग्जाम्पल, एक किंग अपनी पर्सनल लग्जरी पर खर्च करने के बजाय फंड्स को पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है. 10. गवर्नेंस मस्ट इंश्योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी. चाणक्य कहते हैं कि एक रूलर का प्राइमरी ड्यूटी सोसाइटी को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स से बचाना है. एक्सप्लेनेशन. बिना सिक्योरिटी के गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं हो सकता. एग्जाम्पल, एक रूलर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इफिशिएंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डेवलप करता है जिससे पीस और स्टेबिलिटी बनी रहती है. राजधर्मा गवर्नेंस चैप्टर सिखाता है कि एक अच्छे लीडर या एडमिनिस्ट्रेटर को एथिकल, प्रैक्टिकल और जस्टिस बेस्ड गवर्नेंस देना चाहिए. चाणक्य बिलीव करते थे कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं है बल्कि जनता की सेवा और वेलफेयर के लिए काम करना है. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गवर्नेंस के की एलिमेंट्स है. एक विजनरी और डिसिप्लिन्ड रूलर ही सोसाइटी को ग्रोथ और हार्मनी की ओर ले जा सकता है. राजधर्मा का पालन करना रूलर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्त्री धर्मा रोल ऑफ विमेन चैप्टर में चाणक्य ने महिलाओं के सोसाइटल रोल्स और ड्यूटीज पर चर्चा की है.
उनके अनुसार विमेन सोसाइटी की फाउंडेशन होती है और उनका रोल केवल परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए। चाणक्य मानते थे कि विमेन को एजुकेशन और एम्पावरमेंट के माध्यम से सोसाइटी में अपना योगदान देना चाहिए। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि विमेन का धर्म, ड्यूटी न केवल परिवार की देखभाल करना है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी भाग लेना है। मुख्य बातें: महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर होना चाहिए। 2. विमेन का रोल परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 3. एक महिला का प्राइमरी ड्यूटी परिवार में हार्मनी और वैल्यूज बनाए रखना है। 4. विमेन को एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स पर आधारित डिसीजंस लेने चाहिए। 5. सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए विमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। 10 उदाहरणों के साथ व्याख्या। वर्ड: विमेन एज एजुकेटर्स ऑफ वैल्यूज। चाणक्य कहते हैं, अ वुमन इज द फर्स्ट टीचर ऑफ हर चिल्ड्रन। एक्सप्लेनेशन: एक महिला अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज और एथिक्स सिखाकर सोसाइटी को पॉजिटिवली शेप करती है। एग्जाम्पल: एक मदर अपने बच्चों को ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट सिखाती है, जिससे वे अच्छे नागरिक बनते हैं। 2. महिलाएं परिवार की डिसीजन मेकर्स होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन: विमेन का बैलेंस्ड और थॉटफुल डिसीजन मेकिंग परिवार की स्टेबिलिटी में मदद करता है। एग्जाम्पल: एक महिला फाइनेंशियल प्लानिंग करती है और अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करके परिवार को सेविंग्स करने में मदद करती है। 3. महिलाओं की शिक्षा का महत्व। चाणक्य ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। एक्सप्लेनेशन: एजुकेटेड विमेन सोसाइटी की डेवलपमेंट में बड़ा योगदान देती है। एग्जाम्पल: एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाती है और समाज के वेलफेयर के लिए काम करती है। 4. विमेन एज प्रोटेक्टर्स ऑफ कल्चर। चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं सोसाइटी की कल्चरल और इथिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करती है। एक्सप्लेनेशन: विमेन समाज की ट्रेडिशंस और वैल्यूज को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करती है। एग्जाम्पल: एक ग्रैंडमदर अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को ट्रेडिशनल स्टोरीज और रिचुअल्स सिखाती है। 5. विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। चाणक्य बिलीव करते थे कि विमेन सोसाइटी की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक्सप्लेनेशन: सेल्फ रिलायंट और वर्किंग विमेन सोसाइटी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाती है। एग्जाम्पल: एक महिला अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करती है और अपने परिवार को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करती है। 6. विमेन एज पिलर्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ। चाणक्य बताते हैं कि महिलाएं परिवार और समाज में इमोशनल बैलेंस लाती है। एक्सप्लेनेशन: विमेन अपनी एम्पैथी और केयर से रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करती है। एग्जाम्पल: एक वाइफ अपने हस्बैंड को टफ टाइम्स में सपोर्ट करती है और उसे मोटिवेट करती है। 7. विमेन्स रोल इन लीडरशिप। चाणक्य ने महिलाओं की लीडरशिप एबिलिटीज को भी एक्नॉलेज किया, की ओर ले जा सकती है। एग्जाम्पल: एक महिला पंचायत लीडर बनकर विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करती है। 8. महिलाओं की जिम्मेदारी विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने की है। हार्मनी चाणक्य बिलीव करते थे कि महिलाएं समाज में हार्मनी और पीस बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एक्सप्लेनेशन: विमेन अपने कंपैशनेट नेचर से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकती है। एग्जाम्पल: एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करके क्लासरूम में हार्मनी लाती है। 9. विमेन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाणक्य ने महिलाओं को मॉरल और इथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड जीवन जीने की सलाह दी। रोल मॉडल का काम करती है। एग्जाम्पल: एक वर्किंग वुमन करप्शन से दूर रहकर अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती है। 10. विमेन एज कंट्रीब्यूटर्स टू सोशल वेलफेयर। चाणक्य बिलीव करते थे कि विमेन का रोल केवल घर तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: विमेन अपनी स्किल्स और एबिलिटीज से सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकती है। एग्जाम्पल: एक महिला एनजीओ स्टार्ट करती है और अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन प्रदान करती है। स्त्री धर्मा, रोल ऑफ विमेन चैप्टर सिखाता है कि महिलाएं सोसाइटी की फाउंडेशन है और उनका रोल मल्टीफैसेटेड होना चाहिए। चाणक्य ने विमेन के एजुकेशन,
एम्पावरमेंट और एथिकल वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करने की बात कही है। विमेन न केवल परिवार के इमोशनल और मॉरल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है, बल्कि सोसाइटी और नेशन की प्रोग्रेस में भी योगदान देती है। एक शिक्षित और एम्पावर्ड महिला ही सोसाइटी को बेटर फ्यूचर की ओर ले जा सकती है। स्त्री धर्म का पालन करने का मतलब है बैलेंसिंग फैमिली, पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटल ड्यूटीज। मित्रा फ्रेंडशिप चैप्टर में चाणक्य ने दोस्ती की नेचर और उसकी इंपॉर्टेंस पर फोकस किया है। उनके अनुसार सही दोस्त, ट्रू फ्रेंड्स का चुनाव लाइफ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोस्त आपकी सोच, डिसीजंस और एक्शंस को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। चाणक्य बिलीव करते थे कि दोस्ती लॉयल्टी, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। गलत मित्र, रॉन्ग फ्रेंड्स आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि सच्चे दोस्त आपको सक्सेस और हैप्पीनेस की ओर ले जाते हैं। मुख्य बातें: एक, दोस्ती म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर आधारित होनी चाहिए। 2, ट्रू फ्रेंड्स हमेशा आपके वेलबींग और ग्रोथ की परवाह करते हैं। 3, गलत दोस्तों, फॉल्स फ्रेंड्स से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि वे धोखा दे सकते हैं। 4, फ्रेंडशिप्स में ऑनेस्टी और लॉयल्टी होना चाहिए। 5, सही मित्र आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। 10 उदाहरणों के साथ व्याख्या। 1, सच्चे दोस्त आपसे मुश्किल समय में सहायता करते हैं। चाणक्य कहते हैं, एक सच्चा दोस्त दुष्ट समय में पहचाना जाता है। एक्सप्लेनेशन: सच्चे दोस्त मुश्किल समय में आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल: जब एक व्यक्ति फाइनेंशियल ट्रबल में था, तो उसका दोस्त उसे लोन देकर उसकी मदद करता है और रिपेमेंट के लिए प्रेशर नहीं डालता। 2, चूज फ्रेंड्स विद सिमिलर वैल्यूज। चाणक्य बताते हैं कि दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए जिनके वैल्यूज आपके जैसे हो। एक्सप्लेनेशन: कॉमन वैल्यूज से दोस्ती स्ट्रांग और हार्मोनियस रहती है। एग्जाम्पल: 2 दोस्त जो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और अनइथिकल प्रैक्टिसेस से दूर रहते हैं। 3, अवॉइड फ्रेंड्स हु यूज यू फॉर पर्सनल गेन। चाणक्य ने फॉल्स फ्रेंड्स से बचने की सलाह दी है। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए दोस्ती करते हैं, वे ट्रस्ट के लायक नहीं होते। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति सिर्फ अपने दोस्त से बेनिफिट्स लेने के लिए क्लोज रहता है, लेकिन मुश्किल समय में उसे अकेला छोड़ देता है। 4, दोस्तों को बढ़ती और सफलता में मदद करनी चाहिए। वीकनेसेस को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल: एक दोस्त अपने दोस्त को नए स्किल सीखने में इंकरेज करता है, जिससे वह करियर में आगे बढ़ पाता है। 5, टेस्ट ए फ्रेंड्स लॉयल्टी बिफोर ट्रस्टिंग फुली। चाणक्य बिलीव करते थे कि किसी भी दोस्त पर फुली ट्रस्ट करने से पहले उनकी लॉयल्टी को परखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: लॉयल दोस्त आपकी पीठ पीछे भी आपका सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के बारे में गलत रूमर्स सुने, लेकिन उसका लॉयल फ्रेंड इन रूमर्स का खंडन करता है और उसे डिफेंड करता है। 6, डोंट ओवरलोड फ्रेंडशिप्स विद एक्सपेक्टेशंस। चाणक्य बताते हैं कि दोस्ती में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन: म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से फ्रेंडशिप्स मजबूत होती। एग्जाम्पल: एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से हर समय अवेलेबल रहने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि उसके समय और प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करता है। 7, ट्रू फ्रेंड्स गिव ऑनेस्ट फीडबैक। चाणक्य के अनुसार सच्चे दोस्त आपको सच बताने से नहीं डरते, भले ही वह अनकंफर्टेबल हो। एक्सप्लेनेशन: ऑनेस्ट फीडबैक आपकी इंप्रूवमेंट में मदद करता है। एग्जाम्पल: एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, जिससे वह अपनी गलतियों को सुधार पाता है। 8, अवॉइड एनवियस फ्रेंड्स। चाणक्य कहते हैं कि दोस्ती में जेलसी नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन: एनवियस दोस्त आपकी सक्सेस को सपोर्ट नहीं करते। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति जो अपने दोस्त की अचीवमेंट्स पर जेन्युइनली खुश होता है, वह सच्चा दोस्त है। 9, फ्रेंडशिप शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। चाणक्य बिलीव करते थे कि दोस्ती में दोनों पक्षों को बेनिफिट होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: एक साइडेड फ्रेंडशिप्स जल्दी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल:
दो दोस्त एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक एकेडमिक गाइडेंस देता है और दूसरा इमोशनल सपोर्ट। 10. क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी इन फ्रेंडशिप्स। चाणक्य बताते हैं कि फ्रेंड्स की क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। एक्सप्लेनेशन: फ्यू ट्रू फ्रेंड्स किसी सुपरफिशियल सोशल सर्कल से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति जिसके सिर्फ 2 करीबी दोस्त हैं उनसे डीप और मीनिंगफुल कनेक्शंस रखता है बजाय सुपरफिशियल अक्वेंटेंसेस के। मित्रा, फ्रेंडशिप चैप्टर सिखाता है कि दोस्ती का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। सच्चे दोस्त आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, जबकि गलत दोस्त आपकी सक्सेस में बाधा डाल सकते हैं। चाणक्य ने लॉयल्टी, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फ्रेंडशिप्स के इसेंशियल पिलर्स माना है। दोस्ती में ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड नेचर होना चाहिए। गलत दोस्तों से बचकर और सही दोस्तों को चेरिश करके ही लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग और मीनिंगफुल संबंध बनाए जा सकते हैं। शत्रुबोधा, एनिमीज चैप्टर में चाणक्य ने दुश्मनों, एनिमीज को पहचानने और उनसे डील करने की स्ट्रैटेजीज पर चर्चा की है। उनके अनुसार एनिमीज को पहचानना और समझदारी से हैंडल करना एक व्यक्ति या राजा की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। चाणक्य बिलीव करते थे कि दुश्मन केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर इंटरनल भी हो सकते हैं, जैसे जेलसी, एंगर और इग्नोरेंस। उन्होंने एनिमीज को कैटेगराइज किया है और बताया कि उन्हें कैसे डील करना चाहिए, कभी कभी कॉन्फ्रंटेशन से तो कभी डिप्लोमेसी से। इस चैप्टर का फोकस है कि एनिमीज को न केवल हराया जाए बल्कि उन्हें वीकन या न्यूट्रलाइज भी किया जाए। मुख्य बातें: 1. दुश्मनों को समझने और पहचानने की कला बहुत जरूरी है। 2. एक स्मार्ट व्यक्ति दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। 3. इंटरनल एनिमीज, जेलसी, लेजीनेस से पहले लड़ना चाहिए। 4. एनिमीज से डील करने के लिए स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी का उपयोग करें। 5. कभी कभी अपने एनिमीज को फ्रेंड्स बनाने में फायदा हो सकता है। 1. आइडेंटिफाइंग हिडन एनिमीज। चाणक्य कहते हैं, एक छुपा हुआ दुश्मन एक खुला दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। एक्सप्लेनेशन: छुपे हुए दुश्मन, हिडन एनिमीज, जैसे फेक फ्रेंड्स या कॉलीग्स जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति जो आपकी तारीफ करता है लेकिन सीक्रेटली आपकी सक्सेस के खिलाफ काम करता है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। 2. डीलिंग विद एक्सटर्नल एनिमीज। चाणक्य कहते हैं कि बाहर के दुश्मनों से डिप्लोमेसी और स्ट्रेंथ से डील करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: दुश्मनों को डिफीट करने के लिए इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूरी है। एग्जाम्पल: एक किंग अपने नेबरिंग किंग से वॉर अवॉइड करने के लिए पीस ट्रीटी साइन करता है। 3. कंट्रोल योर इंटरनल एनिमीज। चाणक्य बताते हैं कि जेलसी, एंगर और ग्रीड जैसे इंटरनल एनिमीज को हराना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन: इंटरनल वीकनेसेस से लड़ना एक्सटर्नल एनिमीज से लड़ने से ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति अपने ईगो को कंट्रोल करता है जिससे वह बेटर डिसीजंस ले पाता है। 4. यूज एनिमीज वीकनेसेस अगेंस्ट देम। चाणक्य बिलीव करते थे कि एनिमीज की कमजोरियों को समझना और उनका फायदा उठाना चाहिए है। एग्जाम्पल: एक किंग अपने एनिमी की कमजोर आर्मी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लॉइट करके जीत हासिल करता है। 5. कीप योर एनिमीज क्लोज। चाणक्य कहते हैं, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। एक्सप्लेनेशन: एनिमीज के एक्शंस पर नजर रखने के लिए उनसे संपर्क में रहना जरूरी है। एग्जाम्पल: एक बिजनेसमैन अपने कंपेटिटर के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप रखता है ताकि मार्केट ट्रेंड्स की जानकारी मिलती रहे। 6. अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एनिमीज। चाणक्य ने बताया कि दुश्मनों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: ओवर कॉन्फिडेंस आपको वल्नरेबल बना सकता है। एग्जाम्पल: एक वॉरियर अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ को लाइटली लेता है और हार जाता है। 7. न्यूट्रलाइज एनिमीज। थ्रू डिप्लोमेसी चाणक्य बिलीव करते थे कि हर एनिमी को फाइट करना जरूरी नहीं, कुछ को डिप्लोमेसी से हैंडल किया जा सकता है।
डिप्लोमेसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने और विन विन सॉल्यूशंस बनाने में मदद करती है। एग्जाम्पल, एक पॉलिटिशियन अपने राइवल के साथ अलायंस बनाकर म्यूचुअल बेनिफिट्स प्राप्त करता है। 8. बीवेयर ऑफ फ्लैटरर्स। चाणक्य ने कहा कि जो लोग अधिक फ्लैटरिंग करते हैं वे भी छुपे दुश्मन हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, ऐसे लोग आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई जो बॉस की फ्लैटरिंग करता है सीक्रेटली कंपनी सीक्रेट्स दूसरों को बेच रहा होता है। 9. स्ट्राइक एट द राइट टाइम। चाणक्य बिलीव करते थे कि दुश्मन पर अटैक सही समय पर करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, जल्दीबाजी में एक्शन लेना नुकसानदायक हो सकता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन तब इन्वेस्ट करता है जब उसके कंपेटिटर की सेल्स डिक्लाइन पर होती है। 10. लर्न फ्रॉम योर एनिमीज। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों से सीखना भी जरूरी है। स्ट्रैटेजीज और मिस्टेक्स आपकी ग्रोथ में मदद कर सकती है। एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्स प्लेयर अपने राइवल के टेक्निक्स को ऑब्जर्व करके अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। शत्रुबोधा एनिमीज चैप्टर सिखाता है कि एनिमीज को पहचानना और उनसे स्ट्रैटेजिकली डील करना एक इसेंशियल स्किल है। चाणक्य ने बताया कि एनिमीज बाहर और अंदर दोनों हो सकते हैं। इंटरनल एनिमीज जैसे ईगो और जेलसी से पहले लड़े और एक्सटर्नल एनिमीज से डिप्लोमेसी या इंटेलिजेंस से निपटे। हिडन एनिमीज को पहचान कर और उनके वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके आप अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि दुश्मनों से लड़ने का मतलब हमेशा वॉर नहीं होता। कभी कभी विजडम और पेशेंस भी इफेक्टिव वेपन्स है। 7. न्यूट्रलाइज एनिमीज थ्रू डिप्लोमेसी। चाणक्य बिलीव करते थे कि हर एनिमी को फाइट करना जरूरी नहीं, कुछ को डिप्लोमेसी से हैंडल किया जा सकता है। डिप्लोमेसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने और विन विन सॉल्यूशंस बनाने में मदद करती है। एग्जाम्पल, एक पॉलिटिशियन अपने राइवल के साथ अलायंस बनाकर म्यूचुअल बेनिफिट्स प्राप्त करता है। 8. बीवेयर ऑफ फ्लैटरर्स। चाणक्य ने कहा कि जो लोग अधिक फ्लैटरिंग करते हैं वे भी छुपे दुश्मन हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, ऐसे लोग आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई जो बॉस की फ्लैटरिंग करता है सीक्रेटली कंपनी सीक्रेट्स दूसरों को बेच रहा होता है। 9. स्ट्राइक एट द राइट टाइम। चाणक्य बिलीव करते थे कि दुश्मन पर अटैक सही समय पर करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, जल्दीबाजी में एक्शन लेना नुकसानदायक हो सकता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन तब इन्वेस्ट करता है जब उसके कंपेटिटर की सेल्स डिक्लाइन पर होती है। 10. लर्न फ्रॉम योर एनिमीज। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों से सीखना भी जरूरी है। स्ट्रैटेजीज और मिस्टेक्स आपकी ग्रोथ में मदद कर सकती है। एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्स प्लेयर अपने राइवल के टेक्निक्स को ऑब्जर्व करके अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। शत्रुबोधा एनिमीज चैप्टर सिखाता है कि एनिमीज को पहचानना और उनसे स्ट्रेटेजिकली डील करना एक एसेंशियल स्किल है। चाणक्य ने बताया कि एनिमीज बाहर और अंदर दोनों हो सकते हैं। इंटरनल एनिमीज जैसे ईगो और जेलसी से पहले लड़े और एक्सटर्नल एनिमीज से डिप्लोमेसी या इंटेलिजेंस से निपटे। हिडन एनिमीज को पहचान कर और उनके वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके आप अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि दुश्मनों से लड़ने का मतलब हमेशा वॉर नहीं होता। कभी कभी विजडम और पेशेंस भी इफेक्टिव वेपन्स है। संगाथी एसोसिएशन चैप्टर में चाणक्य ने बताया है कि सही संगति, कंपनी का चुनाव और गलत संगति से बचना जीवन में सफलता और पीस के लिए कितना जरूरी है। उनके अनुसार आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपकी सोच, एक्शंस और डिसीजंस को गहराई से प्रभावित करते हैं। गलत संगति आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है, जबकि सही संगति आपको प्रेरित करती है और इंस्पायर करती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो एथिकल, नॉलेजेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड हो। संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर गहरा असर डालता है। मुख्य बातें 1. सही संगति आपके जीवन को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करती है। 2.
गलत संगति आपकी सोच और एक्शंस को करप्ट कर सकती है। 3. हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस में योगदान दें। 4. नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर रहना जरूरी है। 5. एसोसिएशन का प्रभाव आपके वैल्यूज और बिहेवियर पर सीधा पड़ता है। 10 उदाहरणों के साथ व्याख्या। 1. ज्ञानी लोगों के साथ संबंध चाणक्य कहते हैं वे लोगों के साथ रहे जो आपकी बुद्धि को बढ़ाते हैं। एक्सप्लेनेशन: ज्ञानी लोगों के साथ रहकर आप खुद भी लर्न और ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति जो टीचर्स और स्कॉलर्स के साथ समय बिताता है वह लाइफ में बेटर डिसीजंस लेता है। 2. अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। चाणक्य ने वार्न किया है कि नेगेटिव और पेसिमिस्टिक लोग आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को ड्रेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन: ऐसे लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं और आपकी प्रोग्रेस को रोकते हैं। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति अपने टॉक्सिक फ्रेंड से दूर रहकर प्रोडक्टिव लोगों के साथ जुड़ता है। 3. सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव थिंकर्स। चाणक्य बिलीव करते थे कि पॉजिटिविटी से भरे लोग आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करते हैं। एक्सप्लेनेशन: पॉजिटिव एसोसिएशन से सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बढ़ता है। एग्जाम्पल: एक एंटरप्रेन्योर अपने जैसे एम्बिशियस लोगों के साथ नेटवर्क करता है और अपनी बिजनेस स्किल्स इंप्रूव करता है। 4. अवॉइड पीपल हु मिसगाइड यू। चाणक्य ने कहा है कि गलत संगति से दूर रहना जरूरी है क्योंकि ये लोग आपको सही रास्ते से भटका सकते हैं। करने वाले दोस्तों से दूर रहता है, अपनी मेहनत से सक्सेस पाता है। 5. कंपनी ऑफ वर्चुअस पीपल। चाणक्य कहते हैं कि एथिकल और वर्चुअस लोगों के साथ रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन: अच्छे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स वाले लोग आपके जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति जो चैरिटेबल और काइंड हार्टेड लोगों के साथ रहता है वह खुद भी कंपैशनेट बन जाता है। 6. इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनी ऑन हैबिट्स। चाणक्य बताते हैं कि आपकी संगति आपकी हैबिट्स को शेप करती है। एक्सप्लेनेशन: अच्छी संगति से पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल: एक व्यक्ति जो डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ समय बिताता है वह खुद पंक्चुअल और ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है। परिश्रम एफर्ट चैप्टर में चाणक्य ने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। उनके अनुसार सक्सेस का रास्ता केवल भाग्य, लक से नहीं बनता, बल्कि निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट और डेडिकेशन से ही गोल्स हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिना मेहनत के व्यक्ति अपनी ट्रू पोटेंशियल को कभी रियलाइज नहीं कर सकता। चाणक्य बिलीव करते थे कि हार्ड वर्क से न केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स मिलती है बल्कि यह आपके कैरेक्टर को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो लगातार प्रयास करते हैं। मुख्य बातें: 1. हार्ड वर्क और परसिवरेंस किसी भी गोल को पाने के लिए जरूरी है। 2. भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो मेहनती होते हैं। 3. टेम्पोरेरी फेलियर से घबराने की बजाय कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहना चाहिए। 4. हार्ड वर्क से न केवल सक्सेस मिलती है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। 5. मेहनत आपकी स्किल्स और एबिलिटीज को शार्पन करती है। 10 उदाहरणों के साथ व्याख्या। 1. सफलता के लिए स्थिर प्रयास की आवश्यकता है। चाणक्य कहते हैं, सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है और सिर्फ भाग्य नहीं। एक्सप्लेनेशन: केवल एक बार कोशिश करने से नहीं बल्कि लगातार मेहनत से ही सफलता मिलती है। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट जो रोजाना डिसिप्लिन्ड तरीके से पढ़ाई करता है वह एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल करता है। 2. हार्ड वर्क बिल्ड्स कैरेक्टर। चाणक्य बताते हैं कि मेहनत न केवल सफलता देती है बल्कि व्यक्ति के कैरेक्टर को भी मजबूत बनाती है। एक्सप्लेनेशन: मेहनत से व्यक्ति हम्बल और डिसिप्लिन्ड बनता है। एग्जाम्पल: एक फार्मर जो दिन रात मेहनत करता है न केवल अपने परिवार को सपोर्ट करता है बल्कि समाज में रिस्पेक्ट पाता है। 3. लक फेवर्स द हार्डवर्किंग। चाणक्य बिलीव करते थे कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एफर्ट प्राइमरी है।
एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जिसने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कस्टमर सर्विस पर फोकस किया इवेंचुअली सक्सेस हासिल करता है। 4. ओवरकमिंग चैलेंजेस थ्रू परसिविरेंस। चाणक्य कहते हैं कि कठिनाइयों, चैलेंजेस को परसिविरेंस से ओवरकम करना चाहिए। वर्क से टेम्पोरेरी फेलियर्स को सक्सेस में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल, एक एथलीट जिसने कई बार हारने के बाद भी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, आखिरकार नेशनल लेवल पर जीत हासिल की। 5. एफर्ट इनहैंसेस स्किल्स। चाणक्य ने बताया कि मेहनत करने से स्किल्स और एबिलिटीज में इंप्रूवमेंट होता है। व्यक्ति अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदल सकता है। एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन जिसने रोजाना प्रैक्टिस की, वह इवेंचुअली अपने आर्ट में मास्टरी हासिल करता है। 6. लज्जा और देरी से बचे। चाणक्य ने लेजीनेस को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। एक्सप्लेनेशन, मेहनत से बचने की आदत आपकी प्रोग्रेस को रोक सकती है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई जो अपनी डेडलाइंस को समय पर पूरा करता है, वह प्रमोशंस हासिल करता है। 7. डिटर्मिनेशन लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। चाणक्य बिलीव करते थे कि डिटर्मिनेशन से बड़े गोल्स भी अचीवेबल हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर जिसने मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी अपना फोकस नहीं छोड़ा, एवेंचुअली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। 8. हार्ड वर्क इंस्पायर्स अदर्स। चाणक्य कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोग दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। एक्सप्लेनेशन, उनकी मेहनत का एग्जाम्पल देखकर दूसरे लोग भी मोटिवेटेड महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर जो डेडिकेशन से पढ़ाता है, अपने स्टूडेंट्स को भी मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। 9. परिश्रम लीड्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट। चाणक्य बिलीव करते थे कि मेहनत करने से व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट बढ़ती है। एक्सप्लेनेशन, हार्ड वर्क से व्यक्ति अपनी वर्थ को समझता है। एग्जाम्पल, एक लेबरर जो अपने काम से संतुष्ट है, अपनी मेहनत पर गर्व महसूस करता है। 10. अवॉइड शॉर्टकट्स टू अचीव ट्रू सक्सेस। चाणक्य ने बताया कि शॉर्टकट से मिलने वाली सफलता टेम्पोररी होती है। सक्सेस वही होती है जो मेहनत और डेडिकेशन से हासिल की जाती है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो चीटिंग के बजाय मेहनत से एग्जाम्स की तैयारी करता है, वह लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। परिश्रम, एफर्ट चैप्टर हमें सिखाता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाणक्य ने यह बताया कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से व्यक्ति न केवल अपने गोल्स को हासिल करता है, बल्कि अपने कैरेक्टर को भी रिफाइन करता है। टेम्पोररी फेलियर्स को इग्नोर करके कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहना जरूरी है। भाग्य, लक भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत से न केवल आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है, बल्कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं।